उज्जैन जिले में सरकार के आदेश के बाद भी करीब 101 शराब की दुकानें नहीं खुल पा रही है। लॉकडाउन के चलते कर्मचारियों की उपलब्धता नहीं होने व अन्य व्यवहारिक कारण के चलते ठेकेदार शराब की दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। शराब दुकान शुरू नहीं होने का मुख्य कारण उपलब्ध कर्मचारियों को पास नहीं मिलना और अनुबंधित ठेकेदार के पास लॉकडाउन के चलते स्टाफ उपलब्ध नहीं होना मुख्य कारण सामने आए हैं। दरअसल उज्जैन जिले में गुरुवार से 101 शराब दुकानें खोलने के आदेश कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए थे, मगर लॉकडाउन के कारण ठेकेदार के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। वहीं कुछ कर्मचारियों के पास तक प्रशासन ने जारी नहीं किए हैं। इसके अलावा कई परेशानियों को लेकर शराब के लाइसेंसी ठेकेदार विवेक जायसवाल ने कुछ दिनों का समय प्रशासन से मांगा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को आदेश जारी किए थे कि शहरी क्षेत्र से बाहर की देशी व विदेशी शराब की दुकानें गुरुवार से खोली जाए, मगर ठेकेदार विवेक जायसवाल ने जिला प्रशासन से इस संबंध में 4 से 5 दिन का समय मांगा है। कम कर्मचारियों के कारण सभी दुकान संचालित करना मुश्किल है। जायसवाल का कहना है कि 101 दुकानों को खोलने के लिए कम से कम 500 कर्मचारी चाहिए। अधिकांश स्टाफ ने काम करने से इनकार कर दिया है। कुछ कर्मचारी काम करने को तैयार हैं, मगर प्रशासन ने उनके पास जारी नहीं किए हैं। लॉकडाउन के कारण कर्मचारियों के आने पर पुलिस केस दर्ज कर रही है। ऐसे में दुकान संचालित करना मुश्किल है। इस संबंध में कलेक्टर सिंह से 4 से 5 दिन का समय मांगा है, मगर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भैया अभी तो जो हम शराब ठेकेदार होने के नाते यही बोल सकते हैं कि शासन ने इस चीज़ को अलग रखकर सारी जनता की समस्याओं को, कोरोना से होने वाली उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक मौतें पूरे हिंदुस्तान में, इसका प्रतिशत अपन देखा जाए तो उज्जैन में इतना भयानक प्रतिशत है मौत का, उसको भी अलग रख के सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे शराब संचालित हो, दुकानें संचालित हो। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि शासन ने ये आदेश तो पारित कर दिया, पर इन सब चीज़ों को देखते हुए कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। वो इतने भयभीत हैं कि भैया हम कोरोना इस महामारी के रहते हम कैसे दुकान पे काम कर पाएंगे। ये सारी समस्याओं को अब शासन से हमने चर्चा करी, समय मांगा, तो शासन इस बात पे जरा सा भी सहमत नहीं है कि हम आपको समय दें या इन परिस्थितियों को कैसे हम निपटेंगे। पूरे ज़िले में लॉकडाउन है, सारी तहसीलें, एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक नगर, एक एक बस्ती सब लॉक्ड है। पर अब शराब कौन पिएगा, कैसे शराब बेचेंगे, उसमें कैसे व्यापार संचालित होगा, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा। अब ये आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि सरकार इसको कैसे संचालित करवाना चाहती है। आपके यहाँ जो कर्मचारी काम करते थे वो कहाँ के थे और अभी क्या कर्मचारियों की कमी आ गई है? एकदम क्या स्थिति? कर्मचारी जो थे वो भैया यूपी, बिहार, राजस्थान, सब दूर के थे, जो करीब 2 माह से ये सब लॉकडाउन होने की वजह से सब तितर बितर हो गए, वो आज हमको मिल नहीं पा रहे। और जो उज्जैन ज़िले के जो कर्मचारी हैं वो इतने भयभीत हैं कि वो काम करने के लिए उत्सुक नहीं है, तैयार नहीं है। उनके परिवार के लोग उन्हें मना कर रहे हैं कि आप इस समय में आप अपनी जान जोखिम में डाल के कैसे काम करेंगे। अभी हमारी सबसे मुख्य समस्या ये आ रही है कि अगर हमारे किसी कर्मचारी को कोरोना हो जाता है और वो शॉप से शराब बेचता पाया जाता है, उसकी वजह से कितने लोग संक्रमित हो जाएंगे, या वो जो शराब पीने वाला व्यक्ति वो अगर संक्रमित हुआ, उसने हमारे किसी कर्मचारी को संक्रमित कर दिया, उससे हम कितने लोग संक्रमित हो जाएंगे, ये एक गंभीर विषय बना हुआ है। अब इन सबको दृष्टिगत रखते हुए अब हम कैसे क्या सर्वाइव करें, तो उसके लिए जवाब देने के लिए शासन प्रशासन के पास हम सबसे पूछ लिया, और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। उज्जैन एक धार्मिक नगरी होने के कारण संत समाज ने भी प्रदेश सरकार से आह्वान किया कि शराब की दुकानें नहीं खोली जाए, तो उनका कितना समर्थन करते हैं आप? वो तो मतलब मुख्य समर्थन सभी समर्थन है। आज किसी ने ये तो नहीं बोला कि महाकालेश्वर मंदिर कब खोलेगा, मैं कब दर्शन कर पाऊँगा, सरकार उसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं कर रही है। अभी हमने सुना कि 5 लोग अनाधिकृत रूप से दर्शन करने पहुंच गए, उनके खिलाफ सरकार ने मुकदमा कायम कर दिया। अब अनाधिकृत और अधिकृत की स्थिति में ये कि शराब दुकान पर शराब खरीदने वाला वो अधिकृत उपभोक्ता कैसे हो जाएगा। तो जब मंदिर में आप केस बना रहे हैं, शराब की दुकान पे शराब खरीदने वाले को अधिकृत कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको समझना मेरे बस की तो बात नहीं। बंसल न्यूज़ के माध्यम से एक और संदेश देना चाहता हूँ, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकार ने 20 तारीख को दोपहर में हमको आदेश दिया शराब दुकान खोलने का। अब चूँकि इतने संसाधन एकत्रित करना और सब चीज़ करना, 101 शॉप खोलना
करीब 500 लोगों की व्यवस्था करना, तो हम लोगों ने समय मांगा कि साहब हमें 4 दिन का समय दिया जाए, ये सब चीज़ करने के लिए हमारे पास इतना अभी स्टाफ नहीं है, तो शासन ने हमको समय नहीं दिया। इस बात के बाद शासन ने 20 तारीख को मुझे मेल के माध्यम से मेरी जो शॉप नहीं खोल पाई उसके उन्होंने पंचनामे बनाए और दुकान बंद होने के लिए नोटिस दिया कि हम आपको इसमें ये वो पंचनामे कार्रवाई होती है आबकारी अधिनियम में कि साहब आपकी दुकान बंद है, क्यों ना आप पे कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके से शासन का हम लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप दुकान खोलें और उसको संचालित करें। अब इस विषय पे किस तरीके से हम लोग काम करें हमें खुद समझ नहीं है।